वेलकम टू जतन वर्मास आईएएस एकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 ऑफ द एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके पहले मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स ऑलरेडी प्रोवाइड अप कर चुकी हूँ एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसको गो थ्रू कर लिया होगा। नाउ वी विल बी गोइंग फर्दर। जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था इट वॉज टू द मेहरगढ़ साइट्स एंड एज इट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन एरिया नियर द बोलन पास। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था, रूट्स था टू द ईरान। यहाँ पे हमने स्टॉप किया था। अब इससे आगे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। इफ यू वांट टू सी द पीआईबी एनालिसिस, पीआईबी समरी, देन करंट अफेयर्स, यू कैन विजिट टू www.jatinverma.org सो दैट आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लस जो एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ टारगेटेड यूपीएससी 2020 के लिए अवेलेबल हो सके एंड आप अच्छी गाइडेंस के थ्रू कर सके उन सबको कंप्लीट। राइट, तो आप क्या करेंगे, आप www.jatinverma.org पे विजिट जरूर कीजिए एक बार, बिकॉज यू विल गेट plenty of sufficient material to go through and especially PIB summaries, current affairs, and also those students who are going to appear for their mains they can go for the test series. Right, so start करते हैं आज हमारे अपने पार्ट के साथ। हमने लास्ट पोर्शन जहाँ पे छोड़ा था दैट वाज मेहरगढ़ साइट्स। ठीक है, अब एक बात हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि सपोज आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे, पुराने जितने भी मटेरियल्स उनको बर्न्ट मटेरियल, डिस्कार्डेड मटेरियल होते थे उनको फाउंड अप करते थे। राइट, अब देखो एक माउंड मिलता था उनको एंड उसके नीचे एक डिफरेंट लेवल्स फॉर्म होते थे। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स फॉर्म होते थे। सपोज मैं इसको 1 कह दे रही हूँ, इसको 2 कह दिया एंड इसको 3 एंड इसको 4। ठीक है, अब इस लेवल में से कौन सा लेवल जो है या कौन सा जो पार्ट है 1 2 3 4 में से ओल्डर है, कौन सा पार्ट जो है वो न्यूअर है ना। तो अर्लियर एंड लेटर लेवल कौन सा है, तो जो 1 है दिस इज योर अपर लेयर, ठीक है, दिस इज योर लेटर टाइम, दिस इज द लेटर टाइम। राइट, एंड दिस इज 4th, दिस इज द लोअर लेयर, दिस इज द लोअर लेयर एंड दिस इज द ओल्डर टाइम। ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी मटेरियल डिस्कार्ड होता जाता था, माउंड शेप करता जाता था, तो डिस्कार्ड कर दिया लोगों ने यहाँ पे मटेरियल, उसके ऊपर देखिए सपोज ये लेवल 4 है, डिस्कार्डेड है, इसके ऊपर एक अच्छा सा लैंड बन गया, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अब जब लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, यहाँ के मटेरियल्स को डिस्कार्ड कर दिया, इसके ऊपर रहना शुरू कर दिया, तो धरती क्या होती जाती है, नीचे नीचे को दबती जाती है। मींस उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो लिविंग एरिया में काउंट होता जाता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो डिस्कार्डेड मटेरियल्स के साथ कंपोज ऑफ हो जाता है। राइट, सो जो पार्ट 4 है, इसी तरह ये ओल्डर टाइम है, ये लोअर लेयर है, एंड पार्ट 1 जो है ये क्या है, अपर लेयर है एंड लेटर टाइम है। राइट, एंड जो लेयर्स हैं इसको आप एक और नाम से भी बोल सकते हैं लेवल, दिस इज द कॉल्ड एज लेवल। राइट, अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो हमने पढ़ा था मेहरगढ़ साइट्स के बारे में एंड जो भी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर करी थी, उसके अलावा जो साइट्स थी उसमें रेक्टेंगुलर के हाउसेस भी फाउंड होते थे जिसमें 3 या 4 कंपार्टमेंट्स होते थे एंड बरियल साइट्स भी जो होती थी वो भी फाउंड की गई थी। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और साइट के बारे में हम डिस्कस करते हैं दैट इज दाउजली हेडिंग। राइट, तो इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी साइट है जो कि हिल पे है नियर द ब्रह्मपुत्रा वैली में एंड इसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रूट्स पड़ते हैं टू द चाइना एंड म्यांमार। जो यहाँ पे फाइंडिंग्स हुई थी वो स्टोन टूल्स की हुई थी, जैसे कि मोटार्स हो गए, पेस्टल्स हो गए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक अलग ही वैरायटी ऑफ स्टोन यहाँ पे फाउंड हुआ था दैट वाज जैदियत। ठीक है, ये एक ऐसा स्टोन था जो कि चाइना से लाया गया था, ब्रॉट फ्रॉम चाइना। राइट, एंड और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी इस साइट में, फॉसिल वुड्स भी अवेलेबल हुए थे, फॉसिल वुड के टूल्स स्पेशली, एंड वी कैन ऑल्सो सी अप द पॉटरी पार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, तो दाउजली हेडिंग कहाँ पे है, दिस इज अ साइट ऑन हिल नियर ब्रह्मपुत्रा वैली,
वैली, ठीक है। और इसके जो बेसिकली रूट्स थे वो किस किस जगह को लीड करते थे, टू चाइना एंड म्यांमार। अगर आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट इट इज कि विच इज द फेमस नियोलिथिक साइट, तो फेमस नियोलिथिक साइट जो है दैट इज फाउंड इन टर्की। टर्की में फेमस नियोलिथिक साइट जो है वो फाउंड होती है, एंड उसका क्या नाम है, उसका नाम है कैटल मोयोंग, ठीक है। इट इज फाउंड इन टर्की एंड इट इज नेम्ड एज ये जो साइट है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, राइट। अब उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी चीजें थी जो दूसरे दूसरे एरियाज से लाई जाती थी, तो उसके बारे में मैं कुछ लिख देती हूँ। जैसे फ्लिंट, फ्लिंट कहाँ से आता था, सीरिया से लाया जाता था। देन कोरियर्स, दिस फ्रॉम रेड सी। देन शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, राइट। सो ये अलग अलग सी कुछ चीजें थी जो डिफरेंट डिस्टेंस थिंग्स दैट वाज ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट और अ ग्रेट डिस्टेंस, सॉरी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, ये मैं अभी पिछला ही पार्ट डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, अभी पार्ट 3 तो स्टार्ट होना है। तो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो चीजें डिस्कस करी थी, राइट, क्या थी वो चीजें कि किस तरह से जो अर्लीस्ट सिटीज थी वो फ्लरिश हुई, किस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, राइट, किस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए। एंड ये इन्वायरमेंटल चेंजेस कौन से पीरियड में आए थे, 3 पीरियड्स बताए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये चला था 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स एगो, ये चला था 12 टू 10,000 एंड दिस फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। तो 12,000 ईयर एगो के अराउंड इन्वायरमेंटल चेंजेस दिखे थे जहां पे अपलिफ्टमेंट इन लाइफ आ गई थी। जब अपलिफ्टमेंट इन लाइफ आ गई थी, लोगों ने, हंटर गैदरर ने एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिया और एक जगह पे सर्वाइवल को स्टार्ट कर दिया और वहीं पे अपने सेटलमेंट्स को कंटिन्यू करते गए। उसके बाद हमने उनके कुछ साइट्स के बारे में देखा था, कुछ बरियल साइट्स के बारे में हमने फाइंड आउट करा, राइट। अब हम मूव करते हैं कुछ ऐसी चीजों पे लाइक व्हाट वर द सिटीज जो कि फाउंड अप हुई थी, राइट। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, हड़प्पा, राइट। इट इज द वेरी फर्स्ट सिटी विच इज टू बी डिस्कवर्ड। कौन सी फर्स्ट सिटी है, दैट इज हड़प्पा। अब हमारा पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट हुआ है। हम किस तरीके से पहुंच रहे हैं, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द एंशियंट थिंग्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं द अर्लिएस्ट सिटीज। तो हड़प्पा जो थी दिस वाज वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिटी एंड इट वाज द वेरी फर्स्ट सिटी जो कि डिस्कवर की गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस सिटीज वेरियस अदर सिटीज वर आल्सो डेवलप्ड। एंड कब की गई थी इनकी डेवलपमेंट, अराउंड 4700 ईयर्स एगो। नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, जो ये सिटीज थी सारी की सारी, हड़प्पा एंड मेनी मोर, दिस सिटीज वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। वन पार्ट वाज टू द वेस्ट, वन पार्ट टू द वेस्ट, एक पार्ट इसका वेस्ट में था एंड दूसरा जो इसका पार्ट होता था, दूसरा जब पार्ट होता था इसका, इट वाज टू द पार्ट टू द ईस्ट। Now what was the basic difference between these two parts? आपने सुना होगा, आपने अभी तक काफी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करी होगी, है ना। तो हड़प्पा इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज नोन एज सीतादल, है ना। और एक ऐसी साइट है चानोदरो जिसमें कोई भी सीतादल प्रेजेंट नहीं है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट हम थोड़ा बेसिक से चल रहे हैं, तो इसमें जो सिटीज थी वो डिवाइड थी 2 पार्ट में, एक पार्ट था वेस्ट में और एक पार्ट था टू द ईस्ट में। जो पार्ट वेस्ट वाला होता था दैट वाज कि एक थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता था और बहुत ही स्मॉलर होता था, स्मॉलर एंड थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता था। एंड जो पार्ट टू द ईस्ट होता था ये लोअर, नीचे नीचे रहता था एंड बहुत ही ज्यादा क्या था, लार्जर था। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द 2 सिटीज। नाउ हर एक जो सिटी है, हर एक जो पार्ट है, इस पार्ट के अराउंड इसको कवर किया जाता था, किसके साथ, इसको कवर किया जाता था एक बर्न्ट ब्रिक्स के साथ। तो अराउंड ईच पार्ट वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर फाउंड। नाउ व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट इन द बेक्ड ब्रिक्स, जो बेक्ड ब्रिक्स थी ना घरों के अराउंड उनको क्रॉस करती थी, दैट वॉज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। और वो किस पैटर्न में थी, दैट वर फाउंड इन interlocking pattern. So it was found in the interlocking
पैटर्न. नाउ देयर वॉज वन ऑफ द अदर सिटी जिसके बारे में आपने सुना होगा, अगेन मोहनजोदारो. तो मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक फाउंड हुआ था. उस स्पेशल टैंक को ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज अ ग्रेट बाथ. एंड जो ग्रेट बाथ था, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसको लाइंड किया गया था विद द ब्रिक्स, एंड ये कोटेड था किसके साथ, प्लास्टर के साथ कोटेड था. एंड इसमें वाटर टाइट लेयर्स थी जो कि किसकी प्रेजेंट थी, नेचुरल तार की. सो दिस वाज द ग्रेट बाथ जो कि कहाँ पे फाउंड हुआ, मोहनजोदारो में फाउंड हुआ. इसके साथ साथ कुछ फायर अल्टर्स भी फाउंड हुए थे. एंड वो कहाँ पे फाउंड हुए थे, फायर अल्टर्स आर वेयर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे. एंड दे हैव बीन फाउंड इन द टू ऑफ द साइट्स विच इज नेम्ड एज कालीबंगन एंड लोथल. तो कालीबंगन एंड लोथल ऐसी दो सिटीज थी अर्लियर टाइम पीरियड पे जहाँ पे वेरी फर्स्ट फायर अल्टार्स फाउंड किए गए थे. नाउ if I talk about how the life of the city was, it was a very busy life. It was a very, very busy life, and the houses in the city was 1 or 2 story. हर एक का बाथिंग एरिया जो होता था घर का अलग होता था. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था जो कि अंडरग्राउंड सिटी था. वाई द लाइफ ऑफ द पीपल जो थी वो काफ़ी बिजी क्यों थी, बिकॉज वहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन चलती थी, जो भी प्लान करते थे उनकी कंस्ट्रक्शंस को, उनको एक स्पेसिफिक दर्जा दिया जाता था. कंस्ट्रक्शंस का पार्ट चलता रहता था. एंड जो भी कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर देता था उसको बोला जाता था रूलर. उसको क्या बोला जाता था, रूलर. एंड रूलर क्या करता था, जो उसके अंडर काम करते थे उनको ऑर्डर देता था, और जितना भी सामान रहता था कंस्ट्रक्शन के लिए वो दूर दूर से जाकर लेकर आते थे. एंड जिनको लिखना आता था उस टाइम पे एंड सील्स बनाने में मदद करते थे या अदर मटेरियल लिखने में मदद करते थे, उनको बोला जाता था स्क्राइब्स. तो स्क्राइब्स किसको बोला जाता था, वन हु वर हेल्पिंग इन द राइटिंग. एंड रूलर किसको बोला जाता था, जो प्लान करता था, वन हु वॉज प्लानिंग कंस्ट्रक्शन, राइट. वन हु यूज टू प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाउन, उसको रूलर बोला जाता था. एंड वन हु यूज टू राइट, उसको स्क्राइब्स बोला जाता था. अपार्ट फ्रॉम दिस, द मेजर फाउंडिंग्स विच वर फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द एक्सकवेशन वाज द टेराकोटा टॉयज. टेराकोटा टॉयज वो टॉयज हैं जिसके साथ उस टाइम के जो बच्चे थे उनको कलेक्शन का पसंद था एंड उसके साथ वो खेलना पसंद करते थे. तो अगर मैं एक ब्रीफ नोट बताऊं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स फाउंड हुए थे हड़प्पन सिटीज में. सो द ऑब्जेक्ट्स विच वर फाउंड इंक्लूड आर, किस सब्सटेंसेस के बने हुए हैं वो, स्टोन के, शेल के, दे आर बीइंग फॉर्म्ड ऑफ मेटल. मेटल में क्या क्या इंक्लूड करता है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, राइट. तो ये सारी चीजें जो हैं इसके मटेरियल ये फाउंड हुए थे. सील्स जो थी, स्पेशली सील्स, एट दैट टाइम इट वॉज मेड अप ऑफ स्टोन. सील्स भी उस समय की स्टोन की बनी होती थी. एंड जनरली दे वुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप, इस तरह की होती थी रेक्टेंगुलर. एंड इतने से पोर्शन में वो कोई ना कोई एनिमल की प्रिंटिंग रहती थी, कोई ना कोई एनिमल यहाँ पे कार्व्ड रहता था. एंड द ब्यूटीफुल पार्ट टू सी वॉज कि उस टाइम पे जो स्टोरेज के लिए पॉट्स यूज होते थे, दे वर वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन. इनको डिजाइन एंड डेकोरेट बहुत अच्छे से किया जाता था. एंड कॉटन, तो कॉटन के बारे में अगर देखा जाए तो पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन. एंड जो कॉटन है दैट वाज वेरी फर्स्ट फाउंड एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर एगो. तो कहाँ पे मिलती है ये पहली बार, तो कॉटन जो फाउंड हुई थी दैट हैज़ बीन फाउंड एट मेहरगढ़. एंड ये तकरीबन 7000 ईयर्स एगो जो है तब जाके फाउंड हुई थी. कहाँ पे हुई, मेहरगढ़ में फाउंड हुई. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था पार्ट 1 में कि किस तरह की अर्ली पीपल्स क्या सेटलमेंट कहाँ पे हुआ, राइट. सेटलमेंट के बाद उन्होंने किस तरह से लाइफ को जीना स्टार्ट करा, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते. पार्ट 2 में हमने इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उनकी जो पैलेलिथिक पीरियड की लाइफ चेंज होती है, मेसोलिथिक में आते हैं, कैसे वो एक जगह पे परमानेंट सेटलमेंट करते हैं, किस तरीके से उनके टूल्स एडवांस होते हैं और कैसे उनका एग्रीकल्चर एडवांसमेंट होता है. देन उनकी सिटीज़ की बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो अब हमारा अर्ली सिटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो हड़प्पा वेरी फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है.
पार्ट टू द वेस्ट स्मॉलर एंड हायर, पार्ट टू द ईस्ट लार्जर बट लोअर। हर एक पार्ट के अराउंड पे जो घर है दैट हैज बीन बेक्ड विद द ब्रिक्स के साथ है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में है, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। लाइफ इन द सिटीज़ के बारे में बात की हमने, बिजी लाइफ है, पीपल जो कंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं उनको रूरल बोलते हैं, एंड वन हु राइट नोस हाउ टू राइट उसको स्क्राइब कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स जो फाउंड हुए वो दैट हैज़ बीन मेड ऑफ स्टोन, शेल, मेटल, कॉपर। मेटल कौन से इन्वॉल्व थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। सील्स जो थी वो स्टोन की बनी हुई थी एंड रेक्टेंगुलर थी, वहाँ पे एनिमल कार्व्ड था। कॉटन जो था दैट वाज वेरी फर्स्ट फाउंड एट मेहरगढ़, 7000 ईयर्स एगो फाउंड हुई थी, एंड पॉट्स फाउंड होते थे जिसपे वो स्टोर करते थे, एंड दैट यूज टू बी ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड डेकोरेटेड। ठीक है, तो ये सारा पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ फाउंड हुई थी दैट इज स्पिंडल होल्स। व्हाट इज द स्पिंडल होल्स? जो ये स्पिंडल होल्स थे ये फाउंड हुए थे, टेराकोटा के बने हुए थे एंड फेंस के। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्पिनिंग थ्रेड। जब आप थ्रेड को गोल गोल घुमाते हैं ना, उसके लिए जो आपको एक इक्विपमेंट चाहिए होता है दैट इज स्पिंडल होल, एंड उस टाइम पे जो स्पिंडल होल था वो किसका बना हुआ था? टेराकोटा का बना हुआ था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। बट अब जो उस समय के लोग थे उन लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए अपने रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए थे, रॉ मटेरियल्स से ही वो अपना फिनिश्ड या प्रोड्यूस्ड गुड बनाते थे। तो वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेकर आते थे? तो रॉ मटेरियल्स हड़प्पन्स को कहाँ से मिलता था? कॉपर उनको प्रेजेंट डे आज हम राजस्थान बोलते हैं वहाँ से वो अपना कॉपर लेते थे, एंड ओमान से भी इनको मिलता था जो कि वेस्ट एशिया में है। देन ब्रॉन्ज किसका बना हुआ है? ब्रॉन्ज किसका है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस टिन। तो कॉपर प्लस टिन को कंबाइन करके क्या बनता है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। और कौन से मेटल्स का है? कॉपर एंड टिन का। तो ब्रॉन्ज जो है ये इनको मिलता था अफगानिस्तान एंड ईरान, जो कि प्रेजेंट डे पे आज हम क्या बोलते हैं उसको? अफगानिस्तान एंड ईरान बोलते हैं। एंड प्रेजेंट डे गोल्ड प्रेजेंट डे पे कहाँ से लेते थे वो लोग? आज के एरिया को कर्नाटका बोलते हैं, तो पहले वो कर्नाटका के एरिया से गोल्ड लेते थे। एंड कुछ प्रेशियस स्टोन्स लेते थे, एंड दिस प्रेशियस स्टोन्स वर टेकन फ्रॉम, और दे यूज टू हैव दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम द एरियाज ऑफ, आज के प्रेजेंट टाइम में हम गुजरात बोलते हैं, देन ईरान एंड अफगानिस्तान। तो इन एरिया से रॉ मटेरियल आता था, एंड इन रॉ मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन करके वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जीते थे, राइट। बिकॉज दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस एक्टिविटीज लाइक ट्रेड, एग्रीकल्चर, टूल्स, राइट, फार्मर्स, पीसेंट्स, अलग अलग क्राफ्ट्समैन, हर एक ट्राइब में हर एक तरह के लोग जो थे मौजूद थे। नाउ कुछ टाउन्स के बारे में देखते हैं जो आज के टाउन्स इन द गुजरात। तो एक साइट फाउंड हुई थी दैट वाज धोलावीरा। तो धोलावीरा एक ऐसी साइट है जो कि लोकेटेड है खादिर बेट पे, दैट इज इन द रन ऑफ कच्छ, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर अवेलेबल होता था। धोलावीरा जो है दिस इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में ये क्या कर दी गई थी? 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड थी। सो धोलावीरा वाज अ साइट विच वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक एक्सेप्शनल केस था। बाकी की जितनी साइट्स थी दिस वाज दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपर पार्ट मतलब एक पार्ट होता था वेस्ट में, एक होता था ईस्ट में, लेकिन धोलावीरा एक ऐसी साइट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई थी, ठीक है। एंड वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड ऑन खादिर बेट। जनरली रिटर्न में इसको BEYT बोलते हैं, बट इसको अगर प्रोनाउंस करना हो तो BET भी बोला जाता है, बेट, विच इज एन रन ऑफ कच्छ, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल मिलता था। तो धोलावीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यही इसकी एक्सेप्शन है बाकी सब साइड से। नाउ जो यहाँ पे हड़प्पन राइटिंग्स जो थी दैट हैज़ बीन फाउंड ऑन अ स्मॉल सब ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सील हो गया, बट यहाँ पे जो धोलावीरा में राइटिंग्स लिखी हुई थी ये वाइट स्टोन्स पे थी, एंड एक इनलेड की गई थी वुड पे, वाइट स्टोन्स पे थी, एंड वुड के साथ क्या थी? इनलेड थी। इनलेड का मतलब होगा जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं नहीं, जैसे रेक्टेंगुलर सा है, यहाँ पे ये वुड के साथ इनलेड है, यहाँ पे इस पे राइटिंग्स होती थी।
एंड बाकी की जो सील्स रहती थी वो वाइट स्टोन पे रहती थी, कुछ सील्स ऐसे वुड के ऊपर रखी हुई उसको इनलेड किया जाता था वुड से, तो इस तरह की सील्स उस टाइम पे मौजूद थी धोलावीरा में. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सील्स विच इज बीइंग यूज्ड इन द गुजरात टाउन एंड अदर? जो यहाँ पे धोलावीरा में फाउंड हुई थी सील वो वाइट स्टोन पे थी, बट जो बाकी जगहों पे सील्स फाउंड होती थी वो क्या थी, दे यूज टू बी ऑन द स्टोन इन द रेक्टेंगुलर शेप. ये पॉइंट छोटे से क्रक्स से फैक्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ते पढ़ते दिमाग में बिठाने हैं खुद ही, है ना. अब मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, अब मैं क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आप भी डिफ्रेंशिएट कर सकें. तो यहीं से एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि जो हमारी अर्लियर सिटीज हैं उस अर्लियर सिटीज में हमारे को जो बाकी साइट्स पे सील मिली थी और जो धोलावीरे में मिली है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम बोथ, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या आंसर होगा? तो धोलावीरा में सील थी दैट वाज ऑन द वाइट स्टोन एंड कोई सील्स वुड इनलेड भी थी, पर जो बाकी साइड्स में हमें सील मिली थी दैट वाज नॉट ऑन द वाइट स्टोन, वो सिर्फ स्टोन पे थी एंड दैट वाज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नाउ एक और साइड के बारे में पढ़ते हैं जो कि गुजरात टाउन में है, दैट इज लोथल. तो लोथल के बारे में देखते हैं. जो लोथल है ये स्टूड करती है एक तरह से बिसाइड द ट्राइब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात में, एंड ये किसके क्लोज है? ये क्लोज ऑफ टू द गल्फ ऑफ खंबत के क्लोज है. यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ट्रेड के लिए जो यूज़ होते थे प्रेशियस स्टोन्स, तो प्रेशियस स्टोन्स यहाँ से काफ़ी मिले. नाउ जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो लाइफ थी, वहाँ का जो कल्चर था, लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे. फिर व्हाट हैपेंड, व्हाई द मिस्ट्री हैज़ केम टू एन एंड, क्या ऐसा हुआ कि एंड हो गया इन सब चीज़ों का? तो देखा जाता है कि अराउंड 3900 ईयर एगो बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज वॉज सीन, राइट. अराउंड 3900 ईयर एगो एक चेंज देखने को मिलता है, और उस चेंज से क्या होता है कि लोगों ने ये जो अर्लियर सिटीज़ थी हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, यहाँ पे रहना क्या कर दिया? बंद कर दिया. इनका जो एग्जैक्ट रीज़न है कि वाई दे स्टॉप्ड लिविंग एयर, वो अभी तक नहीं मिल पाया है कि क्यों इन्होंने यहाँ पे रहना बंद कर दिया. कोई कहता है कि देयर वुड हैव कम अ फ्लड्स, राइट. देन कोई कहता है कि कुछ जो खाने का सामान उपलब्ध होता था उस समय पे वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, दैट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड. एंड मोहनजोदारो में तो पूरा का पूरा जो एक हीप और एक माउंड मिलता है पूरे का पूरा वेस्टेज का. सो बहुत ज़्यादा वी कैन से कि रीजंस है, बट परफेक्ट रीज़न जो है वो किसी को भी नहीं पता. सो वी कैन से कि अराउंड 3900 ईयर अगो बिगनिंग ऑफ द मेजर चेंज वॉज सीन एंड द पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन ऑल दिस सिटीज. द राइटिंग, seals, weights and the other things which they earlier it was used was no longer in seen and no longer in use, and it can be seen in the Mohenjo-daro a found of garbage piled on the street, right. And drainage system was completely break down. जो इतना अच्छा इंटरलॉकिंग पैटर्न से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था दैट वाज आल्सो टोटली ब्रॉक. द रीजंस फॉर दिस might be rivers would have dried up, might be deforestation, the hunters would have grazed their animals to the land so much कि जो बाकी का land है वो क्या हो गया, इकोसिस्टम में disturbances create हो गई. So there are numerable decisions, numerable answers to this, but which one is a perfect उसके बारे में नहीं पता लग पाया है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो कह सकते हैं कि इन सारी सिटीज़ का एंड हो जाता है, तो तकरीबन न्यू सिटीज़ फिर इमर्ज करना स्टार्ट करती हैं. और तो जब जब न्यू सिटीज़ इमर्ज करती हैं ये तकरीबन आपके अबाउट 1400 ईयर्स लेटर टू दिस पार्ट आपकी न्यू सिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, इमर्ज करती हैं, राइट. सो वी कैन से कि दिस वॉज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द हरप्पा. किस तरह से अर्लियर सिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा एंड क्या उसका एंड हुआ. तो उस टाइम पे लोग एक बाटर सिस्टम की तरह यूज़ करते थे. बाटर सिस्टम दे यूज़ टू यूज़, एंड बाटर सिस्टम में क्या होता था, वो एक मेजर करते थे कुछ रेक्टेंगुलर से ऐसे करके शेप में रेक्टेंगुलर क्यूब्स होते थे, तो ये उनका मेजरमेंट का एक सिस्टम रहता था. एंड जो लोथल में साइट थी दैट वाज फाउंड फॉर द डॉकयार्ड. एक डॉकयार्ड भी फाउंड हुआ है लोथल में, जो कि हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है कि येस देयर वाज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड, जो भी ट्रेड्स रहते हैं वो रहते हैं,
राइट तो ये सारे पार्ट्स जो थे ये हमने क्या करे इन पोर्शन में डिटेल में पढ़ा. तो वी कैन सी द न्यू सिटीज जो थी इस तरह से इमर्ज हुई अबाउट 1400 ईयर्स लेटर. तो अब हम पढ़ेंगे वट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. हमें क्या बुक्स बताती हैं, क्या हमें बरियल्स बताते हैं. पास्ट के टाइम पे यूजुअली पीपल क्या करते थे कि जितने भी किसी पर्सन की जब डेथ होती थी दे यूज टू क्रिएट अ ब्यूरियल साइट्स. तो कैसे पता चला कि उनकी ऐसे ब्यूरियल साइट्स होती थी? Just a second. So all these resources can be got from the various books which were written at that time, and usually they are being termed with the name of Vedas. So next chapter में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट थे हमें उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या बरियल साइट होती थी, बरियल साइट्स के साथ उनके साथ कुछ और चीज़ें भी दफनाई जाती थी, उनको क्या बोलते थे, ये हम सब अपना नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस मोर थिंग्स जैसे कि वेदास हो गया, देन उपनिषद्स हो गया, किस तरह से लोग अपनी असेंबली इलेक्ट करते थे. तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा क्योंकि ये वो पार्ट है कि जब हमने इन थोड़ा सा अर्लियर वाला जो पार्ट रहता है उसको कवर अप करके अब हम उन पार्ट्स पे आ गए हैं कि हम इल्यूजन कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी. Right, so see you in the next part. Thank you for giving your precious time, and I hope you would have enjoyed this session so much. And what you have to do, you have to visit www.jatinvarma.org. Why I am repeating this? Because if you will visit this website or blog, you will get information regarding current affairs, the current affairs articles, and the PIB summary, and you can also get to know about the different material which is being posted over here, and it will be helpful to you for covering your entire syllabus, right? So I hope you are doing your preparations with full dedications, and I hope you are enjoying these sessions with me. So what you have to do is you have to visit here and stay tuned with me so that we can cover the earliest possible parts of the NCERTs of history, and we can go further into the reference books, right? And all the parts are in continuation, so don't skip any of the part. Thank you once again, and thank you for giving your so much and valuable and precious time. Thank you.